पिछले संडे जो अपने गणित का टेस्ट हुआ उस टेस्ट का सॉल्यूशन अपन आज करेंगे, जिसमें पहले अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपना है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी बहुपद की घात जितनी होगी, जैसे px = अपने पास 2x+1 है, 2x+1 है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये एक घात का बहुपद है। px = 2x² - 3x + 1 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो इसका आंसर अपना बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस बहुपद में px = x² - 5x + 6 ये बहुपद दिया गया है। इसमें इसके दो शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा के योग का सूत्र होता है -b/a, और यहाँ पर b का मान है -5, तो ये माइनस और b का मान -5 है और a का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, प्लस के 5 आएंगे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा a। रेखिक बहुपद px = 3x - 2 का शून्यक क्या है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन px को 0 के बराबर करते हैं, और px का मान 0 के बराबर रखने पर 3x - 2 = 0। यहाँ x का मान आ जाएगा आपकी 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जो 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा, शून्यक होगा। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है तो वह बहुपद होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपने 0 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है। तो बहुपद बनाने का सूत्र होता है px = x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें अपन मान पुट कर देंगे और अपने पास बहुपद प्राप्त हो जाएगा। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अपने को √5 दिया हुआ है, तो यहाँ √5 अपन मान रख देंगे। तो ये बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, और अपने पास बहुपद प्राप्त होगा x² प्लस √5, और ये आ रहा है अपना ऑप्शन ए। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन अपना है, इसमें समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना की गई है, जिसमें अनुपात दिए हुए हैं आपके a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी प्राप्त होती है और समीकरणों का हल कैसा प्राप्त होता है, ये आपको पता है कि जब ये दो अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, और उनके हल क्या होते हैं, केवल एक हल, कितना, एक हल, अद्वितीय हल, एक ही हल प्राप्त होता है, क्योंकि रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और वो एक ही हल आएगा, x और y। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरणों x + y = 14 और x - y = 4 में x और y का मान क्या होगा। तो सिंपली ये अपने को दो समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, अपन इनको सोल्व कर लेंगे। पहला समीकरण है अपना x + y = 14 और x - y = 4। ये दो समीकरण अपने को दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर x के गुणांक समान हैं, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। जब अपन घटाते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बन जाएगा। 14 में से 4 गए, कितने आ जाएंगे, 10। तो y का मान अपने को प्राप्त होगा 10/2 और 2 पंजे 10। तो y का मान अपने पास प्राप्त हुआ 5। अब y का मान अपन किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं, तो अपने को x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखते ही x प्लस y का मान 5 बराबर 14। x बराबर आ जाएगा अपना 14 माइनस 5 और ये आ जाएगा 9। तो x बराबर तो 9 और y बराबर 5। ये अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख यानी ग्राफ बनाते हैं अपन और उससे अपने को समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, तो समीकरण युग्म का कैसा हल होगा। समांतर रेखाएं अगर प्राप्त होती है दो चरों के समीकरण युग्म से, तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी। तो हमने बताया था कि किसी भी बहुपद का घात, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जितनी भी होगी वही उस बहुपद की घात होती है। तो +x + 1 एक कोई त्रिघात बहुपद है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। त्रिघातीय बहुपद है तो इसकी घात भी कितनी प्राप्त होगी, 3। तो इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, इसमें समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इसके ग्राफ द्वारा जो प्रदर्शित रेखाएं होगी वो किस प्रकार की होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए अपन अनुपातों की तुलना कर सकते हैं और अनुपातों की तुलना करके अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण करने पर कैसी रेखाएं प्राप्त होती है। तो अपन यहाँ पे अनुपातों की तुलना देखेंगे। इसमें पहला समीकरण है अपना 2x + 3y = 9 और दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 18। यहाँ पर a1, a2, b1 बटा और b2 ये अपने को निकालना है। तो मैं यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2 के मान निकाल लेता हूँ। a1 बटा a2 का मान आएगा आपकी 2/4, 2/4। इसको मैं काटता हूँ तो 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन b1 बटा b2 का मान निकाल लेते हैं। b1 बटा b2 का मान आएगा आपके 3/6, क्योंकि ये भी प्लस का और इधर भी b2 भी प्लस का, तो 3/6। इसको काटते हैं तो 1/2 मान प्राप्त होता है। c1/c2 अपन निकालते हैं तो वो भी अपने को प्राप्त होता है 9/18। ठीक है, ये c का मान अपन उधर ले जाएंगे तो -9 आएगा और उधर भी -18 आएगा, तो वो माइनस माइनस से कट जाएगा और 9/18 आएगा। इनको काटने पर भी 1/2 मान प्राप्त होता है। तो अपने पास तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। और इस कंडीशन में कैसी रेखाएं प्राप्त होती है, जब a1/a2 बराबर आता है b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी प्राप्त होती है, समपाती रेखाएं जिसके अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का ग्राफ एक अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी ये पूछा हुआ है। तो अपन ग्राफ बनाते हैं, जैसे y बराबर अपने y बराबर px है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ कि भाई ये जो बहुपद है इसका ग्राफ क्या आएगा।
ये अपना y अक्ष और ये x अक्ष। जब अपन किसी बहुपद का ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ये ग्राफ कुछ यूँ जा रहा है जो x अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रहा है। x अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 0। अगर ये ग्राफ x अक्ष को कहीं काटता, जितनी बार काटेगा उतने ही उसके क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। ये कहीं पर भी नहीं काटता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा। ए इज़ द राइट आंसर। इस सेक्शन में अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न देखेंगे। इसमें 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे अपन क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। सिंपल है इसका आंसर। क्या भरेंगे इसमें? रैखिक बहुपद। इसका आंसर लिखेंगे अपन रैखिक बहुपद। क्या आ जाएगा? रैखिक बहुपद। किसी भी बहुपद की घात 1 होती है तो उसे अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे px = 2x + 3। इसमें चर की घात कितनी है? 1, तो ये बहुपद की घात भी 1 हो जाएगी और ये रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या आता है? ये डायरेक्ट ही आपको सूत्र पूछ लिया है। तो अल्फ़ा × बीटा का मान आपको पता है क्या आता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आपको पता ही है, -b/a आता है। तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा अल्फ़ा × बीटा वो कितना आएगा? c/a आता है। तो आपको क्या भरना है यहाँ पर? सिंपली c/a। क्या भरेंगे? c/a। ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो तो उनका ग्राफ खालिस्तान रेखाएं प्रदर्शित करता है। तो यदि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं तो उसकी रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? आपको बताया हुआ है कि तीनों अनुपात अगर आपके बराबर आते हैं तो समपाती रेखाएं आती है, और जब दो रेखाएं समपाती प्राप्त होती है तो कैसे हल आते हैं? अनंत हल आते हैं, क्योंकि वो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये आपकी प्रथम रेखा है और दूसरी रेखा भी इस पर यूं की यूं प्राप्त होगी, तो दूसरी रेखा भी इसी पर यूं की यूं मैच करती हुई इसी से गुजरेगी, बिल्कुल समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। तो दो रेखाएं एक दूसरे पर समपाती रहती है तो इनके अनंत बिंदु मैच खाते हैं और अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो ये कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा? समपाती रेखाएं। इसके खालिस्तान में आपको समपाती भरना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कैसा कहलाता है? कैसा समीकरण युग्म कहलाता है? असंगत कहलाता है। कैसा? असंगत। जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो खालिस्तान में आपको पुट करना है असंगत। क्या भरेंगे? आपको असंगत भरना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी बहुपद y = px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके शून्यकों की संख्या ही उतनी ही होती है। जितने बिंदु पर काटेगा उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। ये अपन ने पिछली बार पढ़ा था भी लास्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। क्या लिखेंगे? उतनी ही होती है। ये अपने रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले बी पार्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब बढ़ते हैं आगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि यदि बहुपद px = x² - 3x - 4 हो तो p - 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें अपने को x की वैल्यू क्या रखनी है? -1 रखनी है। इसमें अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। जो अपने को px दिया हुआ है वो है आपका px = x²
माइनस 3x माइनस 4। अब मुझे x की जगह -1 रखना है, तो मैं p -1 पे इसकी वैल्यू निकालूँगा। यह आ जाएगा आपकी -1 का होल स्क्वायर माइनस का 3x माइनस, इस x की जगह भी अपन -1 रखेंगे और माइनस का 4। यह आ जाएगा -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, -3 और -1 को जब मैं गुणा करूँगा तो वो प्लस का 3 में बदल जाएगा और -4। इसका आंसर आ जाएगा आपके 1 + 3 कितने हो जाते हैं 4, और 4 - 4 करेंगे तो 0। तो p -1 का मान कितना आ गया 0, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 है ना, x, y आते हैं ना किसी बिंदु पे, तो x निर्देशांक है आपका 2 और y है 3। समीकरण 2x + y = 7 का एक हल है या नहीं। तो अपने को x और y की वैल्यू पुट करके चेक करना है और बताना है कि ये 7 के बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, इसका एक हल होगा। अगर नहीं आता है तो ये इसका एक हल नहीं होगा। तो जो अपने को px दिया हुआ है वो अपन लिखते हैं। तो अपन समीकरण लिखते हैं, जो समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 7, ये अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस बिंदु से अपन मान रखेंगे, तो x की वैल्यू में रख दूँगा 2 और y की वैल्यू रख दूँगा मैं 3। फिर मैं इसको हल करूँगा और ये 7 के बराबर आते हैं तो इसके हल होंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 में 3 जोड़ा अपन ने, तो कितने प्राप्त होंगे 7। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु 2, 3 2x + y = 7 का एक हल होगा। ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो किसी भी द्विघात बहुपद, कोई भी बहुपद हो, उसका मानक रूप अपन px के रूप में लिखते हैं। वो मान लेते हैं कि x उसमें चर है तो अपन उसको px करके दर्शाएंगे। px = 2 घात का बोल रहा है तो यहाँ पे x की घात अधिकतम कितनी आएगी 2। x² के गुणांक में जो रहेगा उसे अपन a लिखते हैं, प्लस फिर x का जो पद आता है 1 घात वाला उसके गुणा में b लिखते हैं, और प्लस c, ये अचर पद इसमें पाया जाता है। यह इसका मानक रूप है, ये अपने को आंसर देना है। 19वां क्वेश्चन है अपना, समीकरण 3x - 2y = 6 में x का मान 0 है तो अपने को y का मान अपने को कैलकुलेट करना है। y का मान कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, x का मान 0 रख देते हैं जो अपने को दिया हुआ है। तो जो दिया गया समीकरण है वो लिखेंगे इसमें कि दिया गया समीकरण अपन लिखेंगे 3x - 2y = 6। अब ये दे रखा है, यदि x = 0 तो अपन x का मान क्या रख देंगे इसमें 0। तो 3x की जगह 0 रखा अपन ने, 2y = 6। 3 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा और अपने पास -2y = 6 प्राप्त होता है। y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 -2, और 2 से ये 6 कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा -3। तो y का मान अपना कितना प्राप्त हुआ -3, और ये इसके आंसर। यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों का अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी प्राप्त होती है। तो ये आपको खुद को पता है कि ये रेशो इस प्रकार प्राप्त होता है जब कैसी लाइंस आती है। देखिए
इस स्थिति में आपको जो दिया हुआ है A1 बटे वे A2 बराबर है किसके, B1 बटे वे B2 के, और ये बराबर नहीं है आपके C1 बटे वे C2 के। तो इस स्थिति में आपकी कैसी रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं। कैसे प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं प्राप्त होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दिए समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपात से रेखाओं की स्थिति समांतर प्राप्त होती है। यहाँ लिखेंगे रेखाओं की स्थिति समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। क्वेश्चन नंबर 21, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सिंपली आपने को उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान कितना दिया हुआ है, 2। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लिखेंगे बहुपद px बराबर x स्क्वायर जिसके शून्यकों का योग कितना है, वो अपने को यहाँ पर लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको 1 से गुणा करेंगे और आगे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब px बराबर जो आएगा अपना, वो आ जाएगा वैल्यू रखने पर x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, -3। ये -3, x का मान x की जगह रख दिया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है, 2। तो ये अपना बहुपद आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस के 3x प्लस के 2। ये अपने को द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। ये इसका आंसर होगा। इसमें ये बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको क्या करना है, समीकरण युग्म को हल करना है। तो पहला समीकरण जो दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है 7x माइनस 15y = 2। तो ये अपना समीकरण है। और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। ये अपना समीकरण 2 दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से आ जाएगा अपना x प्लस 2y बराबर 3। और अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, क्या आ जाएगी, x बराबर 3 माइनस 2y। इसको अपन समीकरण 3 नाम दे देंगे। फिर अपन इधर क्या करेंगे, इस समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ लिखूँगा मैं समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर जब अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 7x की जगह में क्या लिखूँगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। 7 को गुणा करेंगे, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y, और ये आया आपके 2। -14 और -15 कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके -14 और -15 माइनस के 29y, और सेम ये आपके 21 उधर गए तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के -29
वाई बराबर आ जाएंगे अपने माइनस के 19 और वाई का मान आ जाएगा माइनस के 19 बटे हुए माइनस के 29, माइनस से माइनस कट गया और वाई का मान आ जाएगा 19 बटा हुआ 29। तो वाई बराबर अपन लिखेंगे 19 बटे हुए 29 और वाई का मान अपन कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, जिससे अपने को एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर जब अपन y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आप देखोगे समीकरण 3 था अपना x बराबर 3 माइनस 2y और y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी माइनस प्लस के 19 बटे हुए 29, इसकी वैल्यू अपन ने रख दी। तो x बराबर आ जाएगा अपना 3 माइनस 19 दूनी 38 बटे हुए 29। उनतीस को 3 से गुणा कर देंगे तो 87 आ जाएंगे और 87 में अपन 38 माइनस कर देंगे, इससे x का मान अपने को प्राप्त होगा 49/29, ये अपने x का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने को y और x दोनों के मान प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है अपना द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं अपने को और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। Px बराबर x² + 7x + के 10। अब क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए अपन Px को 0 के बराबर रखते हैं। तो अपने x² + के 7x + 10 बराबर 0। इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे कि यहाँ पर x² के गुणा में 1 है, 1 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ रहा है +10। तो यहाँ पे 7x के टुकड़े अपने को इस प्रकार करने हैं कि गुणा करें तो +10 आ जाए और जोड़े तो वापस 7 प्राप्त हो। तो 7 के अपने को 2 टुकड़े ऐसे प्राप्त होंगे कि 5x और 2x। 5 और 2 को जब मैं जोड़ता हूँ तो प्लस के 7x आते हैं और 5 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो प्लस के 10 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे x² + के 5x + के 2x + 10 बराबर 0। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ अंदर बचा अपना x + 5। इधर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x + 5 बराबर 0। इसमें कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है अपने, x + 5 और x + 5। यहाँ भी x + 5 है और यहाँ पे भी x + 5 है, तो इनको कॉमन लेने पर इस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो आ जाएगा अपने पास x + 5 कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2। इन दोनों फैक्टर का गुणा कितना आ रहा है 0। तो दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो आपके x + 5 का मान 0 है या x + 2 का मान 0। तो यहाँ लिखेंगे अपन या तो x + 5 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा अपने -5, यानी पहला शून्यांक जो आया अल्फ़ा वो आपको प्राप्त हुआ -5। और या x + 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखा अपन ने तो x का मान अपने को -2 प्राप्त हुआ, यानी दूसरा शून्यांक अपना बीटा कितना प्राप्त हुआ -2। इस तरीके से अपने को 2 शून्यांक प्राप्त हो गए इसके, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा का मान -5 और बीटा का मान -2। ये तो अपन ने शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब अपन ज्ञात करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता। ये जांच करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य गुणांकों में
संबंध, क्या संबंध होता है आपको पता है, एक संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आता है आपके माइनस बी बटे वे ए। तो अपन पहले इसके लिए चेक करेंगे इसकी सत्यता। तो यहाँ पर पहले LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपन क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो LHS आ रहा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा अपने को प्राप्त हुआ था -5 और बीटा अपने को प्राप्त हुआ था -2। -5 और -2 को अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, -7। इसी तरीके से अब अपन RHS में चलते हैं। तो RHS क्या आ रहा है, -b बटा हुआ a। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि b का मान कितना है, b का मान प्लस के 7 है। तो यहाँ पर माइनस और b की जगह मैंने 7 वैल्यू रख दी। a का मान क्या होता है, x स्क्वायर की गुणा में जो रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा में 1 है, तो ये 1 रख दिया। तो RHS का मान भी कितना आ गया, -7। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये अपना शून्यांक व गुणांक में पहला संबंध अपन ने चेक कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। दूसरा अपना जो रिलेशन होता है वो शून्यांकों में शून्यांकों के गुणा के बराबर होता है, और शून्यांकों का गुणा आता है आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा हुआ a। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, LHS और RHS यहाँ पे भी चेक करना है। तो LHS आ जाएगा आपके अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान क्या है आपकी, -5 है, और बीटा का मान कितना है, -2। -5 को -2 से गुणा करते हैं तो प्लस के 10 प्राप्त होंगे। इस प्रकार जब अपन अब RHS के लिए चेक करेंगे तो RHS का मान है आपके c बटा हुआ a। c का मान आपको नज़र आ रहा है कितना है, 10। तो ये अचर पद का मान अपन ने रख दिया 10, और a का मान कितना है, 1, तो ये 1 रख दिया। तो RHS बराबर भी कितना आ गया, 10। तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन ने संबंध की सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ समीकरण युग्म है वो है 9x - 4y = 2000, और दूसरा है 7x - 3y बराबर 2000। अब अपने को विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। विलोपन से करना है तो विलोपन में अपने को x और y के गुणा विलोपन विधि से करना है तो अपने को x के गुणांक समान करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण आपका 1 है इसको तो कर दूंगा 7 से, और इसको कर दूंगा मैं 9 से, समीकरण 2 को। तो यहाँ लिखूँगा मैं समीकरण 1 को 7 से व समीकरण 2 को 9 से गुणा करके घटाने पर क्या कर देंगे, घटाने पर घटा देंगे। तो जब अपन गुणा करते हैं समीकरण 1 को किससे करना है, 7 से, तो 7 नाम 63, तो यहाँ आ जाएगा 63x, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा आपके 28y बराबर 7 दूनी 14, तो ये 14,000। इधर अपने को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 9 7 63x, और 9 3 27y, और 9 दूनी 18,000, ये 18,000 हो गया। अब अपने को माइनस करना है, घटाना है, तो घटा देते हैं। ये 63x से 63x कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस का 27 और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस होके 27y प्लस का हो गया और 28y माइनस का हो गया। 27 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का y बचेगा। इधर 14 में से 18 माइनस करेंगे तो
माइनस के 4000 बचेंगे। y का मान आ जाएगा, माइनस से माइनस कटने पर y की वैल्यू कितनी आ गई अपने 4000 प्राप्त। ठीक है, y का मान अब अपन क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दो, जिससे अपने को x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट यही करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ लिखूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब अपन y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7x - 3, y की जगह रख दूँगा 4000 बराबर 2000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 7x - 3 चौक 12000 बराबर 2000। 7x का मान आ जाएगा आपकी 2000 और ये 12000 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 7x का मान आपको प्राप्त होगा 14000। ऐसे आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा 14000 बटे 7। x बराबर आ जाएगा 2000। तो x का मान आ गया आपके 2000 और y का मान कितना आया था 4000। इस प्रकार अपन सोल्व करेंगे इस प्रश्न को विलोपन विधि से। तो ये तो होते हैं हमारे चॉइस क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।